इस इतनी बड़ी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हो सके और जो भी जिले के अधिकारी गो तस्कर जो भी इसमें दोष में उन पर मजबूती से कठोर कार्रवाई समय के अनुसार हो सके। आप ध्यान से सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है सादर गोभक्त एक गोरखपुर ईश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में लाना है कि पिछले 3 से 4 महीनों के बीच लौनी समेत जनपद में गो कसी की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो गो भक्तों और सनातन धर्म की 36 बिरादरी के लिए चिंता का विषय है, जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा समाज की चिंताओं को निराकरण के क्रम में 11 नवंबर को लौनी में 7 गो तस्करों को गो कसी करते हुए एनकाउंटर किया गया, लेकिन गो तस्करों की गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों से सेटिंग के कारण मुठभेड़ पर उनके ही महकमे के लोगों द्वारा सवाल उठवाकर साजिश करके थाना प्रभारी का निलंबन करवा दिया गया, जबकि पुष्टि की गई कि स्थल पर गो तस्करों के द्वारा फायरिंग की गई और गो कसी की जा रही थी। लंबे समय से लौनी में गो तस्करों के सरगना गोदाम मालिक से मोटी रकम उगाही के कारण एक अधिकारी और पुलिस कर्मियों द्वारा छोड़ दिया गया और यह प्रसिद्ध पत्र के हकदार थाना प्रभारी के निलंबन तक की यह मामला नहीं थमा। 27 नवंबर को लौनी के नसबंदी कॉलोनी में गो कसी हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभासद का नाम था। इसे भी मामूली धाराओं में नामजद कर बचाने का प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हद तो तब हो गई जब गोरक्षक के लिए आपके कंधों पर चलने वाले लौनी के स्वाभिमान लौनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और उनके पिता को धौलाना विधायक और गाजियाबाद में गो तस्करों के संरक्षण असलम द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद असलम की गिरफ्तारी नहीं की। इसके बाद भाकपा नेता वीरेंद्र द्वारा गो तस्करों के परिजनों से मिलकर विधायक और की गई टिप्पणी उनके हौसले को बढ़ाना सहयोग नहीं है। उपरोक्त सभा घटनाक्रम के षड्यंत्र में गाजियाबाद में तैनात एसपी देहात इरज राजा और उनके करीबी पुलिसकर्मियों का नाम सामने आया है, जो चिंता का विषय है। इससे संबंधित होता है कि लौनी की शांत आबो हवा की आपसी मंशा के खिलाफ जाकर कुछ अधिकारी आईएसआई आतंकवादी संगठनों से मिलकर बलवा कराना चाहते हैं, जिसमें बहुत अधिक संभावना है कि लौनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की हत्या भी कराई जा सके, क्योंकि पहले भी विधायक को कट्टरपंथी देशों पाकिस्तान, सऊदी, ईरान व अन्य देशों से जानने की मारने की धमकी मिलती रही है, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यह पूरी क्रोनोलॉजी को समझा जाए तो यह मामला और गंभीर हो जाता है। अतः सर्व समाज के गो भक्तों की पंचायत न्याय प्रिय माननीय मुख्यमंत्री से निम्नलिखित मांग करती है, जिसमें नंबर 1 गो तस्करों के सरगना और लौनी विधायक नंद किशोर गुर्जर व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले असलम को तत्काल रासुका के गिरफ्तार किया जाए। जिसमें दूसरी मांग है लौनी के गो तस्कर सरगना और गोदाम मालिक सलीम पहलवान और उसके पुत्र पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर इसकी संपत्ति को ढाया जाए, जिसे एसपी देहात द्वारा लौनी एनकाउंटर के बाद बचाने का भरसक प्रयास किया और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। तीसरी मांग है अधिकारियों द्वारा गो तस्करों और कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर साजिश कर किए गए थाना प्रभारी राजेंद्र त्यागी के निलंबन को रद्द कर सम्मान सहित बहाली और साजिश में शामिल पुलिस कर्मियों और एसपी देहात की भूमिका की जांच
लौनी एनकाउंटर की उच्च जांच कमेटी बनाकर की जाए। चौथी मांग है, लौनी समेत गाजियाबाद के सभी थानों में दर्ज पिछली सभी गोकशी के मामलों में फरार गो तस्करों को 1 सप्ताह में गिरफ्तार कर उनके मकान ढहाकर कठोर कार्रवाई की जाए। पांचवी मांग है, आईएसआई आतंकी संगठनों और मजबूत सरकार विरोधी पुलिस अधिकारियों से मिलकर लौनी में बलवा कराने का प्रयास करने वाली भाकपा नेता वीरेंद्र करात को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और लौनी विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उपरोक्त मांगों के शीघ्रता के निराकरण को हो, अन्यथा आज के पंचायत के बाद 36 बिरादरी गाजियाबाद एसएसपी कार्यालय पर बड़ी महापंचायत का अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रही है। साथियों, जिसमें 22 तारीख रखी गई है और सुबह 10 बजे 22 तारीख तक का समय है जिला प्रशासन को, और 10 बजे से पंचायत वहां पर शुरू करी जाएगी। और आप सभी के माध्यम से हमारे लौनी के सबसे बड़े अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से इन देशद्रोही, राष्ट्रीय विरोधी और गो हत्यारों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाला समय बहुत विकट है। और ये लोग जब अपनी कट्टरता पर रोडों पर उतरते हैं तो ये माफी नहीं करेंगे कि आप उस समय लौनी के अंदर कप्तान थे या लौनी के अंदर उप जिलाधिकारी थे या किसकी सरकार और कौन विधायक था। इसलिए हम निष्पक्ष आपका सहयोग करते हैं और समाज की तरफ से मांग भी करते हैं कि जो भी दोषी है उस पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो और समाज में एक शांति का माहौल, दोनों समाजों को लड़ाने के लिए जिस तरीके से धौलाना के विधायक ने ऐसी स्थिति पैदा की है उसको तुरंत गिरफ्तार कर देशद्रोह में जेल भेजना चाहिए और समाज को एक मुख्य धारा से नई दिशा में जोड़कर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मुख्य धारा से पूरे समाज को जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ऐसी उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और बात नहीं होगी, हम बिल्कुल यहाँ से हिलेंगे नहीं। विधायक जी की तरफ से हमारे क्षेत्र के युवा साथी और ब्लॉक प्रमुख भाई कोमल भाई हमारे बीच में हैं। देखो, व्यवस्था बिगाड़ने वालों को जब हम मांग कर रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए। कोमल भाई हमारे बीच में आए, वो बताएंगे क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी विधायक जी से किसी कारण विधायक जी बाहर निकल गए। मैं आपकी सभी की विधायक जी ने मुझे भेजा है यहाँ पर आपके लिए, और मैं विधायक जी की आपकी बात कराता हूँ अभी फोन पर, और जैसा वो निर्णय गए हैं उनके साथ है, जैसे भी सभी का आपका हम समर्थन करते हैं। जी भाई मैं यहाँ आगे था लगा दिया। हाँ जी बोलो। ये लोग जो है कह रहे हैं जिद कर रहे हैं, हम नहीं उठेंगे जब तक कार्रवाई ना हो, जब तक आप नहीं आएंगे। और बताना जब तक ये कार्रवाई ना हो प्रशासन हमारे बीच में है। एसडीएम साहब हैं, पहुंच रही है। हमारी पड़ोसी और समाज में जो इकट्ठा हुआ, मैं सबके प्रयत्न करके सबका अभिनंदन हाथ जोड़ कर रहा हूँ। लेकिन हमारी अपनी आपकी सरकार है, अधिकारियों की बात को आप मान के और कार्रवाई के लिए एसडीएम ने कहा है कार्रवाई कराएंगे और आप भरोसा रखें। मेरा
आपके बीच में इसलिए मैंने आया कि सबसे हाथ जोड़ के सबसे मना ले एसडीएम भैया आदमी है नए एसडीएम आए मुझे रिपोर्ट आपके बारे में समझ जाएगी कार्रवाई होगी आपकी गलत है एसडीएम से बात कराओगे आपकी एसडीएम मुझे आप बता देंगे विज्ञापन भेज देंगे तो आप मेरी बात को मान के आज चले जाए सबसे मुझे लगता है मोहन भाई सबका धन्यवाद करके सबसे हाथ जोड़ो सर आज चले जाओ आगे को जगह बहुत मदद करें ठीक है जी, चलिए ठीक है। और विधायक जी चंद्रशेखर असलम चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये धरना एक बड़ा रूप लेगा, चाहे प्रशासन के आगे लेना पड़े, चाहे लोनी के अंदर बैठ के ठीक है जी, ठीक है। विधायक की जो बात है एक मिनट सुनेंगे। बस रुके, हम मेरी बात सुनिए जी। हाँ मैं समझ रहा हूँ। गौ माता की गौ हत्या को गौ हत्या को गौ हत्या को गौ हत्या को। विधायक जी ने ठीक कहा, सरकार हमारी है, उनकी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब उनके हैं, सरकार हमारी है। एसडीएम साहब और सब प्रशासन मेरा कहीं हाँ माइक दे रहा हूँ, मेरा माइक दे रहा हूँ।